राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहि की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतियों काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव पृष्ठ संख्या 13 पर वाणी जी में फरमा रहे हैं, अतः साखी पीयू पिछाण को अंग लिख्यते। परमात्मा से पहचान हुई उसके बारे में कि पीयू की पहचान के क्या लक्षण है। पीयू की पहचान रमतीत राम गुरुदेव जी पुनतिहूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। पीव पिछाणिया हे सखी कैसे लखे चहन मिठे सपीड़ा सब नसा प्रेम जको ल्यानेन। पीव पिछाणिया हे सखी काया नगरी माई रामचरण गाड़ा गया बाहर भर में नाई। पीव पिछाणिया हे सखी आदि अंत का सेन बयाजु मन का भावता कासो कहिए बेन। पीतो गल पानी भयो अहूँ छोड़ गई बाण रामचरण तब जानिए पीवसु भई पिछाण। पीव पिछाणिया हे सखी कैसे लखे चहन। पीयू को पहचान लिया, अपने पति को पहचान लिया, अपने परमात्मा को जान लिया, अपने निज स्वरूप को जान लिया तो इसकी क्या पहचान है। इसकी क्या पहचान है तो मिठे सपीड़ा सब नसा। अब जो रोम रोम में दर्द है, पीड़ा है, वो सब खत्म हो जाएगी और प्रेम जको ल्याने प्रेम प्रकट हो जाएगा। आंखों में प्रेम प्रकट हो जाएगा, मोह खत्म हो जाएगा और बाहर का दर्द सब खत्म हो गया और प्रेम की शुरुआत, प्रेम पैदा हो जाएगा। पीव पिछाणिया हे सखी काया नगरी माँ। इस काया नगरी में ही अपने पति को पहचान लिया। इस घट के अंदर ही परमात्मा की पहचान हो गई। जैसे नसा ये जैसे नस नस में नस नस में हाँ हाँ सब खत्म हो गई। नौसों नाड़ी मंगल का ये नसा वो नस नस हाँ तो रोम रोम में पूरा हो गया। नौसों नाड़ी मतलब कि अपने हर इसमें विकार ही विकार भरे, दुखी दुखों का एक खत्म दूसरा दूसरा तीसरा 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 और मन में विकार ही विकार के तो सारे मन जो भी पीड़ा है मैंने सरक हो गई सारी सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई और प्रेम जको ल्याने। अब कोई शिकायत रही नहीं, अब कोई शिकायत रही नहीं और प्रेम ही प्रेम रह गया, खाली प्रेम हो गया। पीव पिछाण ये भजन की पहचान बता रहे हैं कि यदि अपन बोल रहे हैं कि भजन है तो गुरुदेव हमारी ये पहचान है, ये पहचान है। ये पीव पिछाणिया हे सखी काया नगरी माई। यदि पीव की पहचान हो गई तो गुरुदेव फरमा रहे हे सखी यदि हुई तो बताओ क्या पहचान, क्या पहचान है। रामचरण गाड़ा गया, मजबूती आ गई, फिर कोई दुख सुख का असर नहीं होगा। किसी भी तरह का दुख और सुख फिर जीव को सताएगा नहीं, दुख और सुख का असर नहीं होगा। रामचरण गाड़ा गया बाहर भर में नाई। इतना मजबूत हो जाएंगे फिर बाहर जीव भरमाएगा नहीं। कोई भी आपत्ति आएगी, कोई भी कष्ट आएगा तो जीव भरमाएगा नहीं कि वहाँ गया वहाँ गया वहाँ गया। तो कर्मों की गति वो तो आएगी, आपत्ति तो आएगी, लेकिन वो गाढ़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा कि करता राम जी और अपने कर्मों का है, करने वाले राम जी है तो फिर कभी वो बाहर नहीं भरमाएगा, मजबूत हो जाएगा। पीव पिछाणिया हे सखी आदि अंत का सेण। यदि परमात्मा से पहचान हुई तो आदि अंत की क्या पहचान है, शुरू से लेके लास्ट तक कि भया जो मन का भावता कासू कहिए बेन। मन की इच्छा पूरी हो गई। अब ये शब्द किससे कहें किससे बोले, अपने मन की मुराद पूरी हो गई, महापुरुषों के मन की मुराद पूरी हो गई। अपने मन में तो अभी मुराद है ही नहीं, अभी तो अपने मन में कहीं दूर दूर तक नहीं है। पीतो गल पानी भयो अहूँ छोड़ गई बाण रामचरण तब जानिए पीवसु भई पिछाण। पीतो गल पानी भयो,
बर्फ का डल्ला था वो गल के पानी हो गया, यानी अपने अंदर का अहम गल के और वो परमात्मा में एक हो गए। अहंकृति भी अपन ने पाल रखी है कि अपन अलग है और राम जी अलग है। अपन ने अपने आप को कर्ता माना हुआ है कि अपन करता है, जो कुछ करता मैं ही, जो कुछ करता राम जी अपने लिए नहीं, जो कुछ करता मैं ही हूँ। तो बाहर का सब अपन कर रहे हैं, तो ये सब भाव खत्म हो जाए, आपा खत्म हो जाए, अहंकार खत्म हो जाए। पीतो गल पानी भयो अहू छोड़ गई बाण। अहंकार की बाण जब खत्म हो जाए, अहंकार की बाण यानी अपन ने जो कर्तापन ले रखा है, जो आपा ले रखा है, जो संसार को कर रखा है, संसार का बोझ ले रखा है, संसार को आपा मान रखा है, ये जब सब बाण खत्म हो जाए तो रामचरण तब जानी, तब जानो पीयूसू भई पिछाण। तब पीयूष से पिछाण हो, पति से पहचान की, ये परिणाम आएंगे कि भाई भजन हुआ, भजन की प्राप्ति के ये लक्षण आएंगे, भजन की प्राप्ति के ये लक्षण हैं। इति पीयू पिछाण को अंग संपूर्ण अंग 8, साखी 275 अतः साखी पर्चा को अंग लिख्यते। रमती राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। चौकी भजन प्रताप की संत गए गए चार, रामचरण या सत्य है दूजा भरम असार। चौकी भजन प्रताप की संत कह गए चार, महापुरुषों ने भजन की 4 चौकी फरमाई, महापुरुषों ने भजन प्रताप की 4 चौकी फरमाई। रामचरण या सत्य है, मात्र यही सत्य है, बाकी दूजा भरम असार, दूसरे सब भरम। बस ये जो भजन बताया यही सत्य है, बाकी सब असत्य है। रसना कंठ रस पी के हृदय सुख विलास, नाभि कमल से उलट के सुरत गई आकाश। रसना कंठ रस पी के हृदय सुख विलास, ये 4 चौकी महापुरुषों ने फरमाई। पहले रसना कंठ से रस पिया, रसना कंठ से रस का पान किया, दूसरा हृदय में गया, दूसरा हृदय में गया, तीसरा नाभि में गया, तीसरा नाभि में गया और सुरत गई आकाश। फिर चौथा 10वें द्वार में पहुंची, आकाश में चली गई, 10वें द्वार में गई, सुरत गई ब्रह्मांड को परस त्रिकुटी धाम। रामचरण वादेश में संता किया मुकाम, सुरत गई ब्रह्मांड को परस त्रिकुटी धाम। सुरता उस ब्रह्मांड में चली गई, उस त्रिकुटी धाम को परस लिया। त्रिकुटी धाम ईला पिंगला से तीनों का जहाँ मिलन, उस त्रिकुटी धाम में परस, उस त्रिकुटी धाम में परस के सुरत गई ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में चली गई। ब्रह्मांड में क्यों? क्योंकि त्रिकुटी तक माया, ओमकार त्रिकुटी तक माया है, उसके आगे फिर 10वां, आगे 10वां द्वार है। सुरत गई ब्रह्मांड को परस त्रिकुटी धाम, रामचरण वादेश में संता किया मुकाम। उस देश में जहाँ पर संतों ने मुकाम कर रखा है, जहाँ पर संत विराजे हैं, सारे संत वहीं पहुँचे। उस देश में सुरता ने मुकाम कर लिया। रामचरण वा देश को कोई पहुँचे बिरला जन, जब तप जोग न जा सके जे कोटिक करे जतन। रामचरण वा देश को कोई पहुँचे बिरला जन, कोई बिरले जन है जो उस देश में पहुँचने वाले, कोई बिरले जन है। तप जप जोग न तास के, न जप है न तप है न जोग है जास के, जे कोटिक करे जतन। वहाँ पे न जप के द्वारा न तप के द्वारा न जोग के द्वारा पहुंचा गया, कितना ही जतन कर ले, कितना ही, कोई बिरले हैं जो भजन के माध्यम से पहुंचे। अनेक जन्म जप तप करे जोगी जोग समाध, ज्ञान भक्ति बैराग बिन लहे न तत्व अगाध। अनेक जन्म जप तप करे, कितने ही जन्मों से जप और तप कर ले, कितने जन्म जन्म में जप तप कर ले, और जोगी कितना ही जोग कर ले, कितना ही जोग करके समाधि कर ले, पर ज्ञान भक्ति बैराग बिन लहे न तत्व अगाध। पर ज्ञान भक्ति और वैराग्य के बिना उस अगाध तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। सुरत शब्द को पकड़कर जाए चढ़ी आकाश, रामचरण शून्य शिखर पर निज दिन करत विलास।
सूरत शब्द को पकड़ कर जाई चढ़ी आकाश। सुरता ने शब्द को पकड़ लिया, उस शब्द को पकड़ के आकाश में चली गई। शब्द माध्यम है, सुरता को पहुंचाने का माध्यम है। शब्द के माध्यम से सुरता उलटती है। शब्द के बाकी उलटने का क्या है भाई? सुरता बाहर से अंदर जा रही है तो कारण आधार चाहिए, इसे कैसे जाएगी? अभी अपन सब बहिर्मुखी है, सीढ़ी है, सिमरन सीढ़ी। अब से नाभि से उलटने का मतलब है कि सुरता बहिर्मुखी थी, बाहर थी, वो घट में चली गई। और अब घट में जाने का आधार तो चाहिए, किस आधार पे जाएगी? कोई माध्यम चाहिए, माध्यम चाहिए। वो माध्यम शब्द, शब्द अंतर्मुखी बनाता है। शब्द का प्रभाव भी इतना जबरदस्त होता है कि फिर सारा ऑटोमेटिकली कर देता है, सब ऑटोमेटिकली। जैसे कोई लिफ्ट में बैठ गया तो उसको कुछ नहीं करना, लिफ्ट अपने आप पहुंचा देगी, पर लिफ्ट में बैठना पड़ेगा। बैठा तो अपने आप चढ़ा के आगे पहुंचा देगी। ऐसे सुरता ने शब्द को पकड़ लिया, उसमें चढ़ गई बस, तो उस शब्द अपने आप सारा काम कर देगा। शब्द का प्रताप इतना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त है। सूरत शब्द को पकड़ कर जाए चढ़ी आकाश। रामचरण शून्य शिखर पर निज दिन करत विलास। अब शून्य शिखर पर निश दिन, रात दिन 24 घंटे वही समाई हुई है। फिर ये आनंद क्षणिक नहीं होता है। भजन कर रहे थे और आनंद आया, वो आनंद आगे बना रहना। भोजन करा और आनंद आया, और पहचान क्या थी कि दिन भर वो आनंद रहता है, दिन भर पेट भरा रहता है, तृप्ति रहती है। वो पहचान, वो पहचान है। वो क्षणिक नहीं होता है कि किया था और बस खत्म हो गया। वो बाहर की चीजें होती है, वो क्षणिक नहीं होता है। सूरत शब्द को पकड़ कर जाए चढ़ी आकाश। रामचरण शून्य शिखर पर निज दिन करत विलास। अगम ठोड़ स्थान है जहाँ विघ्न न व्यापे कोय। रामचरण वहाँ रम रया धुन में ध्यान लगाए। अगम ठोड़ स्थान है जहाँ विघ्न न व्यापे काय। वो स्थान कहाँ है? वो अगम में है। वो अगम का ठोड़ का, वो अगम ठोड़ का स्थान है। अगम की ठोड़ है जहाँ विघ्न न व्यापे काय, जहाँ पे किसी प्रकार का विघ्न नहीं व्यापता है। रामचरण वहाँ रम रया धुन में ध्यान लगाए। महापुरुषों की सुरता तो वहाँ लग गई, धुन में ध्यान लग गया। धुन किसकी? राम नाम की। राम नाम की अखंडित धुन में ऐसा ध्यान लगा कि अब कहीं सुरता जाती ही नहीं है। वहाँ किसी प्रकार का विघन नहीं है, वहाँ किसी प्रकार का विघन, विघन बाहर है। जब अंदर चले जाएंगे तो कोई विघन सताएगा नहीं, विघन कोई धर्म आएगा नहीं, किसी प्रकार की रुकावट नहीं रहेगी। तन कहीं भी अटकेगा, तन अटकना वो तो बाहर की क्रिया, लेकिन मन नहीं अटकेगा। मन राम जी में रहेगा। तन को तो कहीं भी रहना पड़ेगा, कर्मों के वश। आज अपन यहाँ है, कल अपन कहाँ रहेंगे कोई भरोसा नहीं। वो कर्मों के आधार, वो कर्मों के, लेकिन फिर मन नहीं जाएगा, मन परमात्मा में लग जाएगा। चंद सूर्य की गम नहीं माया सके न जाए। रामचरण जा रम रया गिगन मंडल मट छाए। चंद सूर्य की गम नहीं माया सके न जाए। वहां पे तो चंद्रमा सूर्य किसी की भी गम नहीं, माया की कोई पोच नहीं है। माया की कोई पोच नहीं है, और चंद्रमा और सूर्य इनकी कोई गम नहीं है। अगम चंद सूर्य की गम नहीं माया सके न जाए। रामचरण जा रम रया गिंगन मंडल मट छाए। गुरुदेव फरमा रहे, वो तो गिगन मंडल में रामचरण वहाँ रामचरण जहाँ रम रया गिगन मंडल मट छाए। वो तो गिगन मंडल में, गिगन मंडल के मठ में ऐसा छाया हुआ है, उस स्थान पे ऐसा छाया हुआ है कि वहां पर शब्द और सुरता रम गए। झीणा मार्ग सुरत का बपू ले गया न कोय। रामचरण वा देश में सब संत प्रगट होए। झीणा मार्ग सुरत का बपू ले गया न कोय। सुरता का मार्ग अत्यधिक झीणा है। वो मार्ग इतना झीणा है कि शरीर के द्वारा आज तक कोई नहीं पहुंचा, शरीर के द्वारा आज तक कोई नहीं पहुंचा। यानी कि शरीर क्या है गुरुदेव, अपन सब शरीर में अटके हैं, इसलिए वहां पहुंचने में बाधा है। वहां सुरता जाएगी, वहां सुरता जाएगी। अपन तो हाथ में लड्डू लेके अपन नदी तैरना चाहते हैं और पूरा बोझ ले जाते हैं कि नहीं हमारा पोटला सहित नदी तैर जाए, तो ऐसा नहीं होगा। पोटला हटाना पड़ेगा, पोटला हटाना पड़ेगा। ऐसे आपे का भार लेके आज तक कोई जा नहीं पाया।
इसलिए शरीर कभी नहीं पहुंचा। शरीर का मतलब है कि अपन ने आपा ले रखा, भार के सहित कोई नहीं पहुंचा। वहां पे तो सुरता जाएगी। झीणा मार्ग सुरत का, बपू ले गया न कोय, रामचरण वा देश में सब संत प्रगट होय। उस देश में ही सारे संत प्रगट हैं। ऐसा अगम अगाध है ता कोई बिरला जाय, रामचरण वा देश में सब संत रया समाय। ऐसा अगम अगाध है ता कोई बिरला जाए। वो ऐसा अगम है, ऐसा अगाध है, वहां कोई बिरला जाएगा। रामचरण वा देश में सब संत रया समाय। उस देश में सारे संत समाये, सारे संत वहीं पे। गगन मंडल में रम रया, रहता पुरुष अलेख, रूप रेख जाके नहीं, नहीं कोई श्यामन श्वेत। महापुरुषों ने अगले जितने भी जो पर्चे फरमाए ना, उसमें आवाज, नाद, अनुभव, ये इसमें सारी प्रैक्टिकल बात है। पहला पर्चा जो महापुरुषों ने साखी है, साखी में जो पर्चा फरमाया वो सारी प्रैक्टिकल बात से फरमाया। उसमें तो फिर अपन हो सकता है कि जीव कल्पना में डूब जाए कि ऐसी झिरमिर झिरमिर, ऐसे अनदनाद, ऐसे रोम रोम में ऐसा ऐसा एहसास, ये उसमें अपने को एक उपमा दे दे के और समझाए, आवाज करके ऐसा होगा, ये होगा, ये। लेकिन महापुरुषों ने जो पहला पर्चा फरमाया वो ही अपने की अपने को इसका ही अनुभव होगा, तब जाके समझेंगे कि ये परिचय हुआ। ये प्रैक्टिकल बात है, एक्चुअल प्रैक्टिकल कि कैसे क्या है। झीणा जैसे परिचय में बताया कि झीणा मार्ग मुक्ति का, सुरत का, बपू ले गया न कोई। आपे के द्वारा मानी पहुंचा जाता है। आपा का द्वारा, शरीर के द्वारा अपन जाना चाहते हैं तो वो बनेगा नहीं। गगन मंडल में रम रया, रहता पुरुष अलेख, रूप रेख जाके नहीं, नहीं कोई श्यामन श्वेत। गगन मंडल में रम रया, रहता पुरुष अलेख। गगन मंडल में वो परमात्मा रमता रहता पुरुष है जो अलेख है, जिसको लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। रूप रेख जाके नहीं, न तो जिसकी रूप है, न कोई आकार है, न रेखा है, न कोई पहचान है, नहीं कोई श्याम न श्वेत, न वो सफेद है, न वो काला है। माया रूप अनेक है, वाके रूप न एक, लंबा चौड़ा है नहीं, है तैसा ही देख। माया रूप अनेक है, वाके रूप न एक। माया के तो अनंत रूप है, माया के तो अनंत रूप है, पर उसका कोई आकार नहीं है। उसका इसी पर्चे में महापुरुषों ने फरमाया, पहचान बता दी इसी पर्चे में। बाकी सारे पर्चे में अलग तरह के अनुभव बताए कि ऐसा नाद बजता है, ऐसी वो है, ऐसा ही है, ये ऐसा ऐसा जो वो उसमें जीव कल्पना में। लेकिन यहाँ महापुरुषों ने अपने को बिल्कुल प्रैक्टिकल बात इस पर्चे में। माया रूप अनेक है, वाके रूप न एक। माया के तो अनंत रूप, पर उसका एक भी कोई रूप नहीं है। लंबा चौड़ा है नहीं, न तो लंबा है न चौड़ा है। हे जैसे तैसा ही देख, जैसा है वैसा देख, जैसा है वैसा देख। रामचरण चक खोल, लेकिन ये तो अपन कल्पना कर लेते, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है, अच्छा ऐसा है। कोई बोले मेरे को उजाला दिखाई दिया, कोई बोले प्रकाश दिखाई दिया, कोई बोले ज्योति दिखाई दी। महापुरुष न लंबा है न चौड़ा है न कुछ है, जैसा है वैसा तो देख, जैसा है वैसा उसको अनुभव कर, उसको अनुभव कर। अब वो अनुभव कैसे कि बोले मेरे को तो खुशबू लंबी दिखाई दी, मेरे को खुशबू टोड़ी दिखाई दी। अब खुशबू दिखाई नहीं दे रही तो अपन मन गढ़ंत कल्पना कर रहे हैं। अपन कल्पना करते नहीं, खुशबू का ऐसा कलर था, खुशबू का ऐसा आकार था, तो कहाँ है यूं। गुरुदेव हमारे है जैसा उसको अनुभव करते, तो अनुभव की बात है। रामचरण चक खोल के निरखे पानी माई, जला बम बसु बर बरिया दूजा दर से नाय। रामचरण चक खोल के निरखे पानी माई, कोई पानी के अंदर डुबकी लगा रहा, पानी के अंदर है, और जब वो आंखें खोलता है, जब वो आंखें खोलता है तो महापुरुष हमारे उसको आंखों में चारों ओर पानी ही पानी नजर आएगा, पानी के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। ऐसे जब कोई राम में समा गया, भजन उसका हो गया, तो फिर वो भजन में समा गया तो उसको चारों ओर राम जी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा, राम ही राम नजर आएंगे। फिर चाहे वो थप्पड़ मार रहा है तो उसमें भी राम जी, अपने को पुचकार रहा है उसमें राम जी दिखते, थप्पड़ वाले में नहीं दिखते। अपने को अपना विरोध पैदा हो जाता है, फिर अपन उसकी सजा चाहते हैं कि इसको वैसी मिलनी चाहिए, इसके साथ वैसा ही होना चाहिए।
जैसे को जैसा फल मिलना चाहिए, अपने मन में विचार आता है, अपने मन में वो नीचे भाव आते हैं कि नहीं इसको कैसे पता चलेगा राम जी, उसको तो उसका दंड मिलना ही चाहिए। पर राम जी सब कुछ करने वाले हैं, अपन राम जी के सलाहकार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वैसी दिव्य दृष्टि अपनी नहीं होती नहीं कि पहले क्या कर रखा है, पहले का रोल अपने को नहीं पता है। कोई फिल्म में विलेन को मार रहे अपन ने तब देखी वो बेचारे को क्यों मार रहे, पर पहले उसने क्या हरकत करी वो अपने को नहीं पता है। वो अपने को नहीं पता है, पहले की हरकतें तो पता नहीं, जब मार रहे तब बोल रहे हो क्यों मार रहे, सब मारने वाले को दोष दे रहे, पर पहले की स्टोरी पता अपने को नहीं है। वो सब राम जी उसके आधार पे काम है, उसके आधार पे। इसलिए महापुरुष फरमा रहे हैं कि जिसका भजन हो गया तो उसको चारों ओर राम जी नजर आए, राम जी नजर। रामचरण चक खोल के निरखे पानी माई, जला बम्ब सुभर रहा। तो चारों ओर जलाबंब, पानी ही पानी नजर आएगा, दूजा दर से ना आए, कुछ भी नजर नहीं आएगा पानी के अलावा। ऐसे ये पहचान है भजन की, ये भजन की पहचान है। ऐसे देखे गिगन मद खोए सूरत का नेण, हला बोल भरपूर है अब कहतन आवे बैण। ऐसे देखे गिगन मद खोए सूरत का नेण, सुरता की आंखों को खो के, सुरता की आंखों को खो के, और ऐसे इस गगन के मध्य में वो देखे। सुरता की आंखें खो के कैसे, कि बाहर की सारी दृष्टि हटा के, बाहर की सारी दृष्टि हटा के महापुरुषों ने ऐसे गगन मध्य में देखा, हला बोल भरपूर है अब कहतन आवे बेण। हला बोल भरपूर, पूर्ण परमात्मा विराजमान, भरपूर परमात्मा, पूर्ण परमात्मा विराजमान है अब कहतन आवे बैण। अब उस शब्द कहने में नहीं आते, वो शब्द कहे नहीं जा सकते हैं। रूप वरण गुण तत् नहीं, कैसे करूं बखान, रामचरण या पद को पर से संत सुजान। रूप वरण गुण तत् नहीं, न तो उसका रूप है, न उसका वर्ण है, न कोई रंग है, न गुण है, न तत्व है। कैसे करूं बखान, कैसे बखान करूं, कैसे बखान करे, रामचरण या पद को पर से संत सुजान। इस पद को कोई संत सुजान है जो परसेंगे, इस पद को कोई संत सुजान। गिगन गरज उमंगी घटा, सुखमण नीर जरंत, रामचरण सायर बरिया जा हंसा केळ करन। गिगन गरज उमंगी घटा, गिगन में ही उसका गाज है, मई घटा उमंगी सुखमण नीर जरंत, सुखमण का नीर बहता, सुखमण का नीर वहां बहता, रामचरण सायर भरिया, वो जो सायर भराए जहाँ हंसा के करत, वहीं सुरता रहती, वहीं पर सुरता का निवास हो गया। हंसा मिलिया परमहंस सु, अंतर रही नरेक, ओत प्रोत भया एक रस, लख ही हुआ अलेख। हंस मिलिया परमहंस सु, हंस कौन, आत्मा, हंस कौन, परमहंस कौन, परमात्मा। हंस उस परमहंस से मिल गया। हंस क्यों, हंस महापुरुष ने क्यों कहा, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश, वो अलग नहीं है, इसलिए बगुला नहीं कहा, बगुला तो जाति अलग हो जाएगी। दूसरा और कोई शब्द नहीं बोला, हंस और परम हंस बोला। हंस कौन है, हंस अपनी आत्मा है, क्योंकि वो उसी का ही अंश, अंश उसी का है। वो भटक गए, अपन अपनी सुरता भटक गई, वो बात अलग है, लेकिन अंश उसी का है। इसलिए महापुरुषों ने हंस मिलिया परम हंस सु, वो परम हंस है। पर यहाँ तो हंस सतगुरु ही है। नहीं 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 नहीं, आत्मा जैसे उसमें परमात्मा, एक जैसे लग रहा है कोई नहीं माने नहीं हंस मिला वैसे। नहीं, ये यहाँ पे तो ये महापुरुष कह रहे हैं, हंस मिलिया परम हंस सु। वहाँ सदगुरु कैसे मिलेंगे, नहीं गुरु कैसे मिलेंगे, ये तो आत्मा परमात्मा से पर्चा है ना, ये तो पर्चा है, ये पर्चा है, वो चीज अलग है, ये परिचय है। हंस मिलिया परमहंस सु, अंतर रही न रेख, अंदर अब कोई रेख नहीं रही, मतलब कोई अलग अलग नहीं रही, अंदर किसी प्रकार की रेखा नहीं रही, दूरी नहीं रही, एक में एक हो गए, आत्मा और परमात्मा एक हो गए, अब कोई अंतर नहीं रहा। हंस मिलिया परमहंस सु, अंतर रही न रेख, ओत प्रोत भया एक रस, ये ओत प्रोत होके एक हो गए, ओत प्रोत होके एक हो गए, लख ही हुआ अलेख। जो गुरुदेव फरमा रहे लख ही हुआ अलेख। लख कौन था, कि शरीर दिखाई दे रहा था, शरीर में जीव अटका हुआ था, वो भी अलेख हो गया।
अब वो भी उस अलेख में मिलके अलेख हो गया, अभी बाहर है तो सब दिखाई दे रहा है। गुरुदेव फरमा रहे फिर लख भी अलेख में चला गया, यानी कि जीव परमात्मा, जीव से शिव बन गया, जीव से शिव बन गया, आत्म परमात्मा में चली गई। द्वादश ऊपर गिगनगढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, रामचरण वा तेज का रोम रोम प्रकाश। द्वादश ऊपर गिगन चढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, द्वादश ऊपर गिगन चढ़। गुरुदेव फरमारे जो गिगन अपना जो ऊपर ये यहाँ मस्तिष्क है 12 ना, उंगलियों का उससे 12 अंगुल ऊपर, उससे 12 अंगुल ऊपर परमात्मा का निवास है। द्वादश ऊपर गिगन चढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, वहां पे ब्रह्म का वास है। और 12 अंगुल इसको भी त्रिकुट से यहाँ पर ये 12 अंगुल कहलाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म का वास है। 12 द्वादश ऊपर गिगन चढ़ जहाँ ब्रह्म का वास, रामचरण वा तेज का रोम रोम प्रकाश। उसी तेज का रोम रोम में प्रकाश, रोम रोम में प्रकाश उसी तेज का है। वो तेज नहीं है तो प्रकाश नहीं है। रामचरण वा तेज का रोम रोम प्रकाश, रोम रोम प्रकाशिया ऐसा तत् अनूप, रामचरण हम पाइया काया गढ़ का भूप। रोम रोम पर प्रकाशिया ऐसा तत् अनूप, रोम रोम जिससे प्रकाशित हो रहा है वो ऐसा तत्व है। रोम रोम जिससे प्रकाशित हो रहा है वो ऐसा तत्व अनूप है। रामचरण हम पाइया काया गढ़ का भूप। काया गढ़ का भूप तो हर किसी में विराजमान है। इस काया का राजा तो हर काया में विराजमान है, लेकिन महापुरुषों ने उस राजा को पा लिया। राजा को पाके वो खुद राजा रूप हो गए। राजा को पाके लख से अलग हो गए, लख से अलग में चले गए। रामचरण हम पाइया कायागढ़ का भूप। इस कायागढ़ का राजा कौन है? वो महापुरुषों ने पा लिया, जिससे रोम रोम प्रकाशित हैं। अब आंखें किससे देख रही है अपने को? बस अपन तो आंखें देख रही है, कान सुन रहे हैं, पर आधार क्या है? उस आधार को तो अभी अपन ने जाना ही नहीं। अपन समझ रहे आंखें सही है, कान है, सभी अपना अपना, लेकिन गुरुदेव हमारी किसके आधार पे काम कर रहे हैं? एक इस कायागढ़ के भूख के आधार पे, पर अपने को तो पता नहीं। जीबान चटर 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 खाती भी है, बोलती भी है, लेकिन आधार किसका है वो अपने को पता ही नहीं। आधार किस, अपन बेहोश है, बस पूरा प्रयोग कर रहे, पर ये पता नहीं कि किसके आधार पे कर रहे हैं। रोम रोम प्रकाशिया ऐसा तत् अनूप, रामचरण हम पाइया कायागढ़ का भू। अण समझा मुश्किल गणा संता मुश्किल नाई, रामचरण रट राम को मिले राम ही रामाई। अण समझा मुश्किल घना संता मुश्किल नाही। अण समझे को मुश्किल, जो अपने जैसे है ना, अपने लिए बहुत मुश्किल बात है, अपने लिए बड़ी मुश्किल बात है, पर संता मुश्किल नहीं, करने वाले के लिए मुश्किल नहीं, करने वाले के लिए, इसलिए संतों के लिए मुश्किल नहीं, क्योंकि उन्होंने किया इसलिए उनके लिए मुश्किल नहीं है। तो इन बात को समझने में अपने लिए बड़ी कठिनाई है, बड़ी कठिनाई है। रामचरण रट राम को मिले राम ही माही। राम को रट के और संत राम में मिल गए, राम को रट के राम में मिले। बहता मन रहता बया बजता सिरजनहार, रामचरण कहिए कहाँ ये अद्भुत सुख अपार। बहता मन रहता बया, मन बहरा था, बहरा था, भागा जाता था, मन ठहर गया। कब? भजता सिरजनहार, उस सिरजनहार को भजा तब, सिरजनहार को भजा तो बहता मन रहता हो गया। रामचरण कहिए कहाँ यो अद्भुत सुख अपार, इतना सुख अपार। अब चाहते हैं कि अपन को दुख होए दुख होए दुख होए, महापुरुषों में तो दुख होता ही नहीं, क्योंकि मन का भाग ही खत्म हो गया। कोई बोले लो इन पे तो इतना दुखान पड़ा है तो रो ही नहीं रहे, रोए कैसे? आ ही नहीं रहे आंसू, क्योंकि पता ही नहीं कि दुख नाम की कोई चीज, दुख नाम की कोई, तो सब कर्मों के आधार पर, सब कर्मों के। रामचरण कहिए कहाँ यो अद्भुत सुख अपार। इसलिए महापुरुष कहीं शिकायत करते नहीं दिखाई दी। प्रहलाद जी पूरे उसमें कहीं शिकायत करते हैं, अपन के हो उनके साथ ऐसा, उनको तो
एहसास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो रहा मेरे साथ, ऐसा भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि मन की भागा दौड़ खत्म। अपने को लगता है हर बात में सुख, और अपने को लगता है हर बात में दुख। रोम रोम में होए रही निरंकार झुणकार, निष्बास राठो पहर रामचरण एक सार। रोम रोम में होए रही निरंकार झुणकार, रोम रोम में उस निरंकार की झुणकार, रोम रोम में निरंकार की झुणकारे, निष्बास राठो पहर, रात दिन आठों ही पहर रामचरण एक सार। फिर जीव में कहीं ऊंच नीच नहीं, फिर वो पाप पुण्य की गति में नहीं जाएगा, वो शुभ अशुभ की गति में नहीं जाएगा। 24 घंटे एक जैसे, फिर कोई दिन बड़ा नहीं, कोई दिन छोटा नहीं, कुछ कोई क्या। उसके लिए 24 घंटे एक जैसे रहेंगे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे ही रोम रोम में निरंकार की झुमका, यानी 24 घंटे ही आनंद है। कभी आनंद जाएगा ही नहीं। अपन बाहर का आनंद क्यों ढूंढते? क्योंकि अंदर अपन खाली है। तो अपन वार त्योहार पहनना ओढ़ना, इसमें अपन आनंद ढूंढ रहे हैं। क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि अपन अंदर खाली के खाली। तो अपन बाहर ढूंढ रहे हैं कि अच्छा बढ़िया, कोई अच्छा हो, बढ़िया खाना पहनना अच्छा हो सब। तो गुरुदेव फरमा रहे बाहर का कारण ये है कि अपन अंदर खाली है। जब अंदर आनंद आ जाएगा तो बाहर की आवश्यकता नहीं रही। बाहर की आवश्यकता, उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, रामचरण निरंकार धुन बाहर लखे न कोय। महापुरुषों ने जो साखी में इतना पर्चा सरलता से समझाया, आगे तो बड़े कठिन से कठिन कि अपन जब पर्चे का पाठ पढ़ते तो मन में चिंता उपज जाती कि ये क्या कह रहे हैं महापुरुष, ऐसे अपन कैसे। लेकिन महापुरुषों ने बड़ी सरलता से इसमें अपने को समझा। इतना सरल पर्चे का पाठ पूरी वाणी जी में और दूसरे कोई भी नहीं, जितना सरलता से इसमें का। बाकी सारे पर्चे के पाठ अपने से ऊपर जाने वाले, क्योंकि अपन नर्सरी के बच्चे और सारी पीएचडी की बात है। लेकिन इसमें अपने को आई के माध्यम से सारा समझाया, पूरा पर्चे का पाठ है। उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, रामचरण निरंकार धुन बाहर लखे न कोय। उठत बैठत जागता सूता सुमरण होय, उठते बैठते जागते सोते सुमरण हो, सुरता सुमरण में चले। ऐसे जैसे अपने उठते बैठते जागते सब दूसरे विचार चलते हैं, अपने विचार एक सेकंड नहीं जाते, जो चलता रहता है कि वो उसका सुमरण होता है अपने। ऐसे महापुरुषों के राम जी का सुमरण हुआ। अपन भी विचारहीन तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे भी कोई सुमरण नहीं हो रहा है और दूसरे भी नहीं आ रहे हैं, वो जो लगातार चलते हैं। ऐसे महापुरुषों के उठते बैठते जागते सूते सुमरण हुआ। रामचरण निरंकार धुन बाहर लखे न कोई। उस निरंकार की धुन को बाहर कोई नहीं जानेगा, वो अंदर ही अंदर से, बाहर तो तन काम करेगा। इसलिए महापुरुषों को कोई जाना नहीं, महापुरुषों को कोई जाना नहीं। संसार ने तो उल्टा उनको कुछ बोला, कोई तो क्या बोले कोई क्या बोले, उल्टा उल्हाना दिया, पर अंदर की धुन को बाहर कोई नहीं जाना। रामचरण निरंकार धुन बाहर लखे न कोय, राम रटत सेजा खुलिया रामचरण सुनमाई, बाड़ी पीबे रैन दिन सेजा टूटे ना। राम रटत सेजा खुलिया रामचरण सुनमाई। कहीं पानी की सीर खुल जाती है, कहीं कुएं में जब पानी की सीर आ जाती है तो बस फिर वो सीर चारों ओर जब फैल जाती है तो बाड़ी अपने आप पानी पीती, फिर वो पानी की सीर टूटती नहीं, पानी आए जाता है। ऐसे राम को रटते 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 सेजा खुल गया। अब वो नाम लेना नहीं पड़ता है, वो ऑटोमेटिकली चलता है, वो सेजा खुल गया। कब? जब खोदा 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 तो फिर सीर के वहां पहुंची। जब सीर आ गई तो अब पानी की कोई कमी नहीं, अब पानी को लाना नहीं पड़ेगा, अब खोदने का काम नहीं रहा, अब सिर्फ सीर का अनुभव करना है। ऐसे इतनी मेहनत करी, ऐसे राम रटत से जा, ऐसा रटन लगाए, ऐसी रटन लगाई राम रटत से जा खुलिया रामचरण शून्य मां। उस शून्य में ऐसा सेजा खुला कि बाड़ी पीवे रैन। अब ऑटोमेटिकली रात दिन उसका पान होता है, उस अमृत का पान होता है। सेजा टूटे ना, सुरता टूटती नहीं। बाहर कितना भी होगा, बाहर कितना भी अप डाउन होगा, कितनी भी, पर वो सुरता का सेजा कभी टूटेगा, वो चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। बाहर की गति अलग, अंदर की गति अलग। जिसको संसार नहीं जानेगा, संसार हो सकता है उनको कहेगा हो देखो उनके साथ ऐसा हो गया, हो देखो गुरुदेव फरमा रहे वो तो सब संसार की, कोई चला भी जाएगा कोई आ भी जाएगा,
गुरुदेव अपने को हमेशा उदाहरण देते, कोई शरीर भी चला गया हो इनके साथ, लेकिन उनका सेजा नहीं टूटता, उनका सेजा नहीं। बाबूसा ने पहचान बताई कि पति पत्नी में से कोई एक चला जाए और उस दिन का भजन हो जाए, वो सेजा, उस दिन का भजन हो जाए, उसको सेजा, उसका काम हो गया, उसका काम हो गया। ये पहचान है अपनी। राम रटत सेजा खुलिया, राम चरण सुनमाई, बाड़ी पीवे रैन दिन, सेजा टूटे न, सेजा नहीं टूटेगा। गिगन मंडल सेजा खुलिया, प्रगट्या सुख मणनीर, रामचरण ताकी लहर, शीतल सकल शरीर। गिगन मंडल सेजा खुलिया, प्रगट्या सुख मणनीर। गिगन मंडल का सेजा खुल गया, सुखमण का नीर प्रगट हो गया। क्या पहचान है? रामचरणता की लहर, कि उसकी लहर से शीतल सकल शरीर, शरीर को कोई ताप नहीं सताएगी, 24 घंटे परमानेंट शीतलता बनी रहेगी, किसी भी प्रकार की ताप सताएगी नहीं। कूपदिदन मद उरद मूक, निज दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को, पीवे बिरला संत। कूप कूप गिगन मद उरद मुख, कुआं कहाँ है? गिगन के मध्य। मुख कैसा है? उरद, यानी उल्टा, यानी ऊपर की साइड ले जाना। सुरता नीचे से ऊपर गई, नीचे से ऊपर गई, क्योंकि कुआं कहाँ है? वो गिगन में है, वो गिगन में है। जब नीचे के सारे भाव खत्म हो गए, नीचे कामना है, राम जी ऊपर है, नीचे बस सुरता नीचे है तो कामना है, सुरता ऊपर है। कूप गिगन मद उरद मुख, निज दिन अमी झरंत, रात दिन अमृत झरता है, रामचरण पर कहा? सुरता का मुंह उल्टा, ऊंचा रखना पड़ेगा, उल्टा है, ऊंचा यानी सुरता राम जी में समाई रहे, ऊंची आशा रखनी पड़ेगी, ऊंचा करना। रामचरण बज राम को, पीवे बिरला संत। कोई बिरले संत है जो उसका पान करते हैं, कोई बिरले हैं, ऐसे महापुरुष पर्चा फरमा रहे हैं। आगे और फरमाएंगे, राम राम जी राम महाराज राम। राम। राम।